फरीदाबाद से मेयर पद की घोषित हो चुकी प्रत्याशी नीतू मान जी से हम बात करना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। देखिए, जो मुद्दे हैं वो एक बहुत ही पारिवारिक, आप देखिए हर एक परिवार की समस्या के मुद्दे हैं। आप ये देखिए, अभी आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सड़कों का बदहाली देख लीजिए। इस गली के बाहर आप देखेंगे कि कूड़े के ढेर रखे हुए हैं जगह जगह पे। जो स्मार्ट सिटी का टैग भाजपा इतने सालों से देती आ रही है फरीदाबाद को, वो पूरी तरीके से एक सिर्फ टैग रह गया है। और स्मार्ट सिटी को जो उन्होंने 10 साल पहले से बोलना शुरू किया था, इतना बदहाली आप देखेंगे कि घरों में अगर अभी बरसात हो जाए आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे निकासी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपके हर एक घर में सीवरेज तक ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये जनता के यही मुद्दे हैं। पानी हो गया, साफ पीने के पानी की समस्या है यहाँ पे। अभी हम लोग देख रहे थे कि राशन में इतना बड़ा लोगों के आईडी कार्ड्स की समस्या है। मतलब हर एक परिवार के अंदर ये समस्या है, जिन मुद्दों को लेके हम अब काम करेंगे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अभी पड़ोसी राज्य दिल्ली में जो हार हुई है उसको लेकर आपका मनोबल तो नहीं डगमगा गया? देखिए, मैं मनोबल की बात इसलिए नहीं करूंगी कि आप उसको हार समझते हैं, लेकिन वो हार नहीं है। जब ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, पुलिस दल बल और सभी तरीके से जब चुनाव एक तरफा लड़ा गया, उसके बावजूद भी आप सिर्फ 1.5% वोट ज्यादा ले पाए, तो ये दिल्ली जनता ने जो केजरीवाल जी के लिए अपना समर्थन दिया, प्यार दिया, महिलाओं ने, नौजवानों ने समर्थन दिया, ये फर्जीवाड़ा पार्टी उसको जीत समझती है, लेकिन हम आज भी उसको उसकी जीत ना समझ के अपनी जीत समझते हैं। अच्छा, मेयर पद के लिए महिला पर एक दांव खेला है फरीदाबाद में, इसका कितना असर देखती है चुनाव में? देखिए, मैं हमेशा, ये हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी हमेशा ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करती है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, जब आतिशी जी को हमने मुख्यमंत्री घोषित किया दिल्ली प्रदेश का। और रही बात कि आम आदमी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी नहीं है, जिस तरीके से आप नॉर्मल अपने कांग्रेस में देखते आ रहे हैं। धीरे धीरे यही रीजंस है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है, क्योंकि आप परिवारवाद को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए जो उन्होंने दिल्ली प्रदेश में सम्मान दिया, हर एक महिला बेटियों के लिए बस सेवा फ्री की, तो ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आपको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में मिलेगा। बाकी सभी पार्टियां अपनी सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं, मंत्री संतरी मस्त हैं, बाकी पूरी जनता पस्त है। इस तरह के उदाहरण हमें देने चाहिए अपने दिल्ली प्रदेश में। यहाँ पे आप नौजवानों की बेरोजगारी का हाल देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, पानी की समस्याएं देख लीजिए, लोगों के आईडी कार्ड देख लीजिए, उनको राशन तक नहीं बंट पा रहा। इतनी गंभीर समस्या है जिनके लिए आपको कहीं उनसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, उनके सिर्फ छोटे छोटे आपको काम करने और एक खुशहाल हम प्रदेश बना सकते हैं। आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि अगर आप मेयर चुनकर आती हैं तो जनता के लिए क्या कुछ खास कर पाएंगी? सर, अगर मुझे ये जनता चुनाव जिताती है और ये आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो हम जनता के बीच, क्योंकि ये जनता नहीं है, ये एक परिवार की तरह हम आपस में एक दूसरे के साथ है। ये एक परिवार है। सर, प्रदेश में अगर कोई मंत्री चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, तो वो एक ओहदे पे इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि ये लोग, ये परिवार आपको भरोसा करते हैं कि आप उनके बीच आएंगे। तो ये परिवार है। हर एक समस्या इनकी हमारी समस्या होगी। हर एक लेवल पे जितनी भी आप देखेंगे, अगर प्राइमरी शिक्षा जो नगर निगम के अंदर आते हैं, हमारे जो स्कूल्स आते हैं, उन पर ज्यादा काम करेंगे। वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ ताले लगे हुए हैं। हम सड़कों पे काम करेंगे, बिजली पानी पे काम करेंगे, जो सुविधाएं बन पाएगी हम वो काम करेंगे, और इसका उदाहरण हम दिल्ली प्रदेश में ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी आप बात कर रहे थे नीतू मान जी से, जिन्होंने पूरी तरह से एक एक शब्द के साथ पूरी रूपरेखा तमाम फरीदाबाद वालों के सामने रखने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका नाम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। आवाज चंदेला। जी, चंदेला साहब, क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर रण चालू हो चुका है और आम आदमी पार्टी को कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पर पिछले 15 साल से काबिज है, जो लोग, जो सत्ता के अंदर पार्टी आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, जो पार्टी रही है वो भारतीय जनता पार्टी रही है। उन्हीं के अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उन्हीं के अपने होते हैं, और टिकट पे लड़ने वाले भी उनके होते हैं, और जीतने वाले भी उनके होते हैं। अब तक हालत आपके सामने है, जिस सड़क पे आप खड़े हैं इसी की हालत देख लीजिए। लोग अपना मलबा डलवा कर इनको एक लेवल किया है, नहीं तो यहाँ गड्ढे होते थे 5-5, 10-10 फुट के। यहाँ पे अगर 1 मिनट की बारिश हो जाए तो यहाँ पर निकलने की जगह नहीं मिलती, फिसलन ऐसी होती है, हाथ पैर टूट जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है हिंदुस्तान के अंदर, वो नदारद है।
विपक्ष तो छोड़ ही दीजिए, कहीं है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही अच्छा, नहीं कोई है। ऐसा रास्ता नहीं देखते कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ऐसा की कोई उम्मीद तलाशते हैं आप? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने क्रांति को दबाने की पुरजोर कोशिश की है हर बार। तो कांग्रेस इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस, और कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस ही देश से खत्म होता जा रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल आपस में सिर्फ उटव्वल करते रहे और भाजपा निकलकर साफ गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चुनाव हुआ हमारे देश का एमपी इलेक्शंस पार्लियामेंट का, तो उसके मुद्दे अलग थे। उसमें संविधान को बचाने की बात थी, उसमें लोकतंत्र को बचाने की बात थी। तो जो पार्टी जो लोकतंत्र को और संविधान को खतरा पहुंचा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होना जरूरी था। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने मुद्दों की, हमारी गली की, पानी की निकासी की, सड़क की, सीवर की, तो आम आदमी पार्टी ही इस पे काम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है पिछले 15 साल में कि वो निकम्मी पार्टी है, सिर्फ भ्रष्ट पार्टी, पैसा खाती है। आपने नगर निगम का 200-300 करोड़ का घोटाला भी देखा होगा। जो सब मुख्य आरोपी थे वो आज एमएलए बने बैठे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और कांग्रेस कहीं भी नहीं है, सब जगह से नदारद है। और इतना सिर्फ फटावर उनके अपने घर में है कि वो सिंबल पे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देख लेना। बहुत शुक्रिया मीडिया से बात करने के लिए, जहां हमने प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से बात की, फिर नीतू मान जी से बात की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं, और पूर्व प्रत्याशी से बात की, और यहाँ की समस्याओं को जिस ढंग से इन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समझा है, तो इसको हमने आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।